मेरा सवाल चैलेंज से है, जब ये बात सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान करते हैं तो महोदय आप बताइए, बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे क्यों? सभी लोगों से एक सवाल पहला तो यह है कि धर्म और राजनीति का परिभाषा समझा दीजिए। पानी के लिए तड़प जाते हैं, पीने के लिए खेत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपकी सरकार इस पंचवर्षीय योजना में क्या डेवलपमेंट की है? योजना ना गिनाइए, आप किसी गांव का एक सिंगल गांव का नाम बताइए जिस गांव का आप डेवलप किए हो। सवाल सत्ता से होती है, जो सत्ता में 10 साल है उनसे सवाल किया जाएगा और जनता के सवालों का जवाब उनको देना होगा। जी बिल्कुल। सवाल सत्ता से है कि आप 10 साल रहे, 10 साल में आपने क्या काम किया। हमारे सीएम जो है हेमंत सोरेन जब जेल चल जाते हैं तो उनका परिवार और उनके पार्टी वाले लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जेल चल गए जी, हम भारत सरकार के चलते हैं, ईडी वाले उनको लेकर। लेकिन एक जो स्टूडेंट जो 10 बाई 10 के रूम में जेल के जैसा रह रहा है, जेल से कम भी नहीं उसका जीवन है, और जब बेचारा एग्जाम देकर वापस लौटता है तो मालूम चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ग्रेजुएशन 4 साल में होता है, आपकी सरकार 5 साल रही जिसमें आप 2 साल कोरोना रोए, और कोरोना की बात मैं नहीं सुनूंगा। एक युवा का भविष्य कमाते 5 साल आपकी सरकार रही। मैं हम लोगों से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के स्थानीयता के मुद्दे पर क्या आधार है और आपकी पार्टी इसके मामले में क्या सोचती है। और दूसरा सवाल कि आपका जो ये कांग्रेस आरजेडी और झामुमो का गठबंधन है वो किस आधार पर है? क्योंकि ये कांग्रेस जो करती थी कि झारखंड कभी नहीं बनेगा, दूसरी आरजेडी करती थी कि हम बनने नहीं देंगे। आज अगर मजदूर से लेकर ठेकेदार तक ये जो मैया योजना जो आया, इस मैया योजना के तहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनको 5 से 6 महीना तक का वेतन बंद है। ठेकेदारों का जो पैसा है वो बंद है और वो पैसा सीधा चला गया मैया योजना के तहत। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है जी। मेरा सवाल चैलेंज से है, जब ये बात सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान करते हैं तो महोदय आप बताइए, बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे क्यों? वो शीर्ष पद पे, 1 मिनट आप सुन लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे, इसका सारा जवाब हम लोग देंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपका भी नारा है। अभी हम लोग तो सनातन की हम लोग वोट में राम मंदिर के लिए हम लोग लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रहा था। कपिल सिब्बल बोले कि राम है ही नहीं है, राहुल गांधी बोले राम है ही नहीं है, तो हम लोग राम सुनिए नहीं आप लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ तो आप लोग रहे हैं, बांग्लादेश की घुसपैठियों घुसा रहे हैं। नहीं तोड़ आप रहे हैं, तोड़ आप रहे हैं। अब ये धरती राम का है, धरती बुद्ध का है, ये धरती राम का है, धरती बुद्ध का है, हिंदुस्तान राम का है, बुद्ध का है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा सर आपका चौरसिया समाज के जो अध्यक्ष हैं वो पोस्टर बनाते हैं और वो लिखते हैं लोग चौरसिया के दिन, तो आप यहाँ प्लामों के बात कीजिए ना, यहाँ सभी धर्म के लोग सम्मान से रहते हैं या भाईचारे से रहते हैं, क्यों लिखे उन्होंने पोस्टर में बांटोगे तो काटोगे? तो अलग अलग करके तोड़ा तो टूट गया और जब एक साथ मिला करके दिया गया तो वो नहीं टूट सका। इसका कारण है कि आप आपस में लड़िए नहीं, लड़िएगा तो कटिएगा बटिएगा, इसलिए सब एक होकर के एक साथ मिलकर रहिए। बस हिंदुस्तानी बनिए, हम लोग का मकसद है कि हिंदुस्तानी बनिए, बांग्लादेशी पाकिस्तानी मत बनिए। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, बाकी जय संविधान। उनको 9 महीने से ग्रीन कार्ड का राशन नहीं मिला है। अगर आपको जानकारी हो तो झारखंड सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने ग्रीन कार्ड को बनवाया है। पूरे देश में ग्रीन कार्ड जैसा कुछ भी नहीं है और ऐसे ग्रीन कार्ड धारकों को 9 महीने से राशन नहीं मिला है। अगर आपको जानकारी हो तो बताइए कि 9 महीने से राशन क्यों नहीं मिला है। दूसरी चीज एक करके करते तो अच्छा। 2000 एक राशन कार्ड से जुड़ा हुआ। मैं गरीबों का बात करता हूँ, मैं नेताओं का बात नहीं करता हूँ। 2019 से लेकर आज तक इस पलामू जिले में 2,20,000 राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए हुए हैं, जो आज तक लंबित पड़ा है। इसका जवाब कौन देगा? आज गरीब राशन के लिए 9 महीने से दर भटक रहा है, इसका जवाब चाहिए। अब उन्हीं का आपको एक चीज बतला दें कि पहले में झारखंड में
कितना राशन कार्ड था और अब देख लीजिए राशन कार्ड कितना है। 9 महीना से राशन नहीं मिला गरीबों को। सुनिए तो सुनिए, आप बोलिए तो मैं डाटा अभी आपको दिखा दूं। आप दिखाइए, नहीं मिला, आप दिखाइएगा, लेकिन आपको एक और डाटा देखना होगा कि हर एक 2-2 महीना पर अब मिलना, 2-2 महीना का राशन हरा कार्ड का मिलना शुरू हो गया। अगर जो पता होगा तो पता कर लीजिए। और मिल रहा है, मेरा सवाल मिल रहा है, 2-2 मिल रहा है। मेरा जवाब जो विधायक प्रवक्ता है उसे नहीं उठाया। 2,10,000 नाम पेंडिंग है अभी भी इस जिले में। ये गरीबों की बात है। हिंदुत्व पे बात बोला कि जय श्री राम कहेंगे तभी यहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी बोले हैं, अभी बोले हैं, अभी आपके प्रवक्ता एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हमारे सरकार में नहीं होता है, ये आपके सरकार में होता है। यहाँ पे अभी दुर्गा पूजा के विसर्जन हो जाता मतगढ़ी में, गढ़वा पे, तो आपके सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जानबूझ के दुर्गा पूजा के पंडाल मतलब विसर्जन में पुलिस फोर्स में जनता पे गोली चलवाने का काम किया। तो आपकी सरकार क्या हिंदुओं पे गोली चलवाकर वो सरकार में फिर से आ सकती है? वो क्या हिंदू मुस्लिम का नहीं करती है वहाँ पे? तो रांची के वो मांडर वाले क्षेत्र में चले जाइए, मूर्ति तोड़ने की घटना थी, कौन तोड़ा था? ये आखिर क्यों ये आप बार बार करते हैं और आप ही के द्वारा ये घटना क्यों बार बार होता है? और अगर जो मिथिलेश ठाकुर जी को रोकना रहता, आपका मूर्ति विसर्जन, हम भी हिंदू में हैं, ठीक है, अगर जो रोकना रहता तो ये 5 साल से रुकते रहता, सिर्फ एक बार नहीं रुकता, लगातार 5 वर्ष रुकते रहता, ठीक है। दूसरी चीज आपको जान लीजिए कि भाजपा की जहां भी सरकार रही है, आप क्या देते हैं नहीं देते हमको नहीं पता है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में सरकार के तरफ से सभी दुर्गा पूजा समिति को पैसा दिया जाता है। ये शायद पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आप कहीं से भी धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक लाभ के लिए आप हैं, धार्मिक कामों के लिए आप काम नहीं करते हैं। है वहाँ पे हमको ये नहीं चाहिए कि धर्म के नाम पर दोनों पार्टी रोटी सेके। हमारा ये चाहिए भारत देश का, झारखंड राज्य का, पलामू जिला का, युवा का, गरीबों का विकास चाहिए, विकास चाहिए। दोनों पार्टी धर्म के नाम पर एक रोटी सेक रहे हैं और वोट ले रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। को धर्म पर नहीं करता है, एक ही काम करता है कि धर्म के आधार पर अगर जो बाकी भारत में अवस्थित कोई भी धर्म को दबाने की कोशिश की जाती है तो हम लोग उसके साथ खड़ा होते हैं। ये बात है। इनसे हम डाल्टनगंज, भंडारिया और चैनपुर तीनों मिलाकर के ब्लॉक डाल्टनगंज विधानसभा है और विधानसभा का हक जो है डाल्टनगंज मैगनी नगर है। सभी लोगों से एक सवाल पहला तो यह है कि धर्म और राजनीति का परिभाषा समझा दीजिए। धर्म का क्या काम है और राजनीति का क्या काम है? राजनीति क्यों करते हैं लोग, धर्म क्या करता है? धर्म और राजनीति का परिभाषा अलग अलग है, जिसको आप लोग डिफिनेशन करके बताइए। पहला एक मिनट है, सैलू जी आप जिला परिषद भी रह चुके हैं, मुरारी भैया ये अपने जमाने के एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे हैं और बाकी लोग हैं। 75-76 बरस हो गया देश की आज़ादी का। डाल्टनगंज नगर निगम 1888 में स्थापित हुआ है। इंदर सिंह नंदानी फर्स्ट फेज कॉलेज का लाए थे, उसमें पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया और 35 वार्ड है। हमको केवल ये बताइए कि पानी की समस्या पर सभी दल के लोग आज तक क्या कारगर कदम उठाएं, और इसका हम जवाब भी आपसे देंगे और जवाब हम देंगे भी। अगर राजनीति करना होगा सैलू जी तो जम के हम यहाँ भी राजनीति करेंगे 1 घंटा, सुन लीजिए, क्योंकि हमको राजनीति है। जनता की समस्या के एथेंटिक जवाब दीजिए। कह देना कि सरकार गुंडा है, सरकार मेरा नहीं है, ये जनप्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही से भागने की प्रक्रिया है। आपको बता देना, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज, लेकिन कभी जब धर्म के आड़े अगर कुछ आता है तो राजनीति के लोगों को भी धर्म के साथ चलना पड़ता है। दूसरा चीज आपने कहा पानी की समस्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, तो जब
थर्ड फेज का काम चल रहा था। 30 वर्षों में जिन लोगों ने इस शहर को पूरे तरह से पानी देने का काम नहीं कर सका, जो इतने बड़े बड़े पदों पर रह करके आधा शहर में अभी तक पानी नहीं जाता है। और दूसरी चीज, आज की समस्या पलामू में है। हम मानते हैं कि जब सरकार चाहेगी तभी कुछ हो सकता है। विधायक का फंड से पूरे समस्या, पानी का समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे मित्र जो है, मंत्री जो है वो मिथिलेश जी, मैं बहुत सम्मान के साथ उनसे आग्रह मैंने लोगों के बीच में किया भी था। हमारे कार्यकाल जो 5 साल पीछे रहा था, जिसमें 4 महीना के मंत्रालय भी था माननीय केंद्रीय त्रिपाठी जी के पास, उस समय बहुत सारे ऐसे जानकारी मुद्दों पे काम किया गया था जो पूरे शहर ने देखा था। चाहे रोड की बात हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, जो कैंप लगाकर काम किया गया था, आप सभी लोग से ये जान सकते हैं। और अभी भी हमने जो चुनाव में गया है तो एक विजन लेकर गया है, एक विजन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, ना कि किसी उलझाने की बात करते हैं, ना जात की बात करते हैं, ना जमात की बात करते हैं। कि यहाँ पे विकास के नाम पे क्या हुआ, पानी के लिए मुद्दा क्या हुआ। आपको बता दें कि 1 अरब 70 करोड़ का यहाँ 2 फेज का काम चल रहा है हाउसिंग कॉलोनी में। देख सकते हैं। पूरा बात सुना जाए। उसके अलावा उनकी बातों को सुनते हैं ना, उनकी बातों को सुनते हैं। पुरुलिया जाने वाले जो नया पुल बना है उसके बगल में भी जाके नदी किनारे देख लिया जाए, वहाँ पे भी पानी टैंक बन के तैयार है। करीब पानी का सप्लाई पाइप लगाना है। 1 साल लगेगा। ये सब काम इतनी आसानी से नहीं होता है, 1 साल लगेगा। उसके बाद अब विकास की बात कर रहे हैं आप, जिस जगह पे प्रोग्राम करवा रहे हैं ये भी नगर निगम के भाजपा के सरकार में बना हुआ पार्क है। विकास की बात कर रहे हैं आप, डाल्टनगंज के हर एक चौक चौराहा पर घूम के देख लीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी की पाबंदी है। 2 सवाल है। आपने बोला कि पलामू की मुद्दा उठानी चाहिए, तो मैं 2 मुद्दा उठाता हूँ। आपने मंडल डैम की मुद्दा उठाया, इसमें क्या होगा? अभी आप जाके देखिए, मंडल डैम में कार शुरू है, 13 डैम लग चुका है और किसानों के लिए 26,000 कुछ करोड़ रुपया को दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। आपने उसको आवंटन क्यों नहीं किया? वादा किया, मोदी को जनता ने जवाब दे दिया। आप जो ये उम्मस की गर्मी में उस बात बहाली में जो हत्या करवाई, हत्या किया, उसकी जवाब जी आपको उत्तर दे रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे, पेयजल की जहाँ तक बात है, दीपक जी ने बहुत अच्छे से समझाया कितने करोड़ का काम हुआ है। फिर भी अगर जो आपके काम में ईमानदारी था, अगर जो आपके काम में अगर जो लूट नहीं हो रहा था, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आज डाल्टनगंज की जनता प्यासी क्यों है। जी आपने बात सुनिए, बात को सुनना सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि आप जब बोलते हैं तो हम नहीं टोकते हैं, आप मत टोकिए, सुनिए, है ना। हाँ आप बोलते हैं हम नहीं टोकते हैं, आप सुनिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो पेयजल की बात आप पेयजल की बात करते हैं, आपको बतला दें कि अभी भी आपको पता होगा कि सोन नदी से पाइपलाइन जारी है। आपके उत्तर आपके पास आ रहे हैं, आपको उत्तर आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्द जो है तो आपको पीछे लगता है 6-7 महीना हुआ होगा, माननीय चंपाई सोरेन जी ने अभी तुरंत शिलान्यास किया था 554 करोड़ की लागत से पेयजल के लिए। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा जहाँ के विधायक है आप पैसा ले रहे हैं और लूट करके रख ले रहे हैं विधायक खरीदने के लिए, और हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि पानी क्यों अभी हमारे बड़े भाई बोले तो बात बड़ा अच्छा बोले और लगा कि उनको डाटा बड़ा अच्छा बताइए स्वागत है। एक बोले कि 165 करोड़ का जो योजना है वो चल रहा है, इसमें कौन मैदान है हाउसिंग कॉलोनी में, और दूसरा ये गांधी मैदान, ये माननीय विधायक जी का दिन है। दोस्त मैं इस पूरे पब्लिक के बीच में घोषणा करता हूँ,
अगर एक मिनट जी 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 उत्तर सुन लीजिए महोदय, जनता से उत्तर सुनिए। जी जी महोदय, एक मिनट, पूरे पब्लिक में तो घोषणा करते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में विधायक से कार्यवाही जो पुस्तिका है, क्वेश्चन, हम काउंसलर रहे हैं जी जी बोर्ड में हम जो क्वेश्चन उठाते हैं उसका हमारे पास प्रोसीडिंग रहता है। जी बताइए ना। अगर ये योजना, पानी की योजना अगर इन्हें विधानसभा में लाए हैं तो पब्लिक भी हम खड़ा हैं, हमको जूता समारे। जी जी आपका प्रश्न हो चुका है, हम दूसरे पर आते हैं महोदय। ये नगर निगम द्वारा हम लोग आपके पास आ रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास। पहले कहे ना मत दिए थे, पहले अभी हुआ है मोदी के कारण। उत्पाद पुलिस में हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि पहले की सरकार थी तब कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, और जब रघुवर दास आए 2016 में जब संशोधन हुआ तब कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। पहले 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, आपको अच्छे से याद होगा। रघुवर दास जब आए तब इसको बढ़ा करके 10 किलोमीटर ये लगातार चल रहा है। और आपको जान करके सुनिए, मर्डर आप किए, हम उस पर उनके आंखों को पोंछने का काम किए कि उनको बुला करके सबको हम लोग 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिए। मर्डर करने का काम रघुवर दास किए 10 किलोमीटर करके। आप अपने पाप को हम पर मत थोपिए। जी 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 आपके पास 2016 में संशोधन हुआ है। जी मैं रहने वाला बाहर का व्यक्ति हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। जी स्वागत है महोदय। हम आप सारी राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहते हैं, गढ़वा में धुरकी के बगल में एक गांव है करवा पहाड़, जी उस गांव में आज तक बिजली नहीं है। जी बहुत और हमारा भारत किस ऊंचाइयों तक जा रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारा जो चंद्रयान पहुंच गया चांद पे, और उस गांव में बिजली नहीं लग पाई। 12 का मना आप लोगों की साहब। जी आपका प्रश्न हुआ तो क्लियर नहीं कर सकते, किस पार्टी से प्रश्न करते हैं आप? हम आप दोनों पार्टी दोनों पार्टी है। 5 साल पहला उत्तर कौन देंगे आप निर्णय ले लीजिए। पहला जो बजट में वो दे दे, उसके बाद वो दे दे। जी बहुत सुंदर। सबसे पहले हम लोग डाल्टनगंज पलामू जिला में हैं, और गढ़वा जिला के यहाँ पे लोग कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है। जी जी हम बात करते हैं। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इस जिला के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। गढ़वा जिले की बातें, गढ़वा जिले के बारे में पूछना है तो आप गढ़वा जिला में जाएं, वहाँ भी इस तरीके से ग्लोबल मीडिया बैठेगी, वहाँ पर आप जा करके इस तरीके का सवाल जवाब कर सकते हैं। जी परंतु अगर बात करें तो गढ़वा पलामू लातेहार वैसे एक और चीज जोड़ेंगे कि आप जब पिछले 5 साल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत देखिएगा तो बहुत सारे गाँव को, चूंकि पहले की सरकार काम की नहीं, जैसे पहले की सरकार काम की नहीं, जब से हम लोगों ने शुरू किया है लगातार काम हो रहा है। और आपने जो बात कहा उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर रख के, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम लोग जाएंगे वहाँ, आपको दिखाएंगे कि हम लोग आप अपने डायरी में ये गाँव नोट कर लीजिए। वहाँ के लोगों की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे पास सारी सुविधा है, हमें सुविधा की कोई जरूरत नहीं। पानी के लिए तड़प जाते हैं, पीने के लिए, खेत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपकी सरकार इस 5 वर्षीय योजना में क्या डेवलपमेंट की है? योजना ना गिनाइए, आप किसी गांव का एक सिंगल गांव का नाम बताइए जिस गांव का आप डेवलप किए हो। प्रेजेंट पार्टी है, पहले आप एक चीज जान लीजिए कि सरकार जो पिछले 5 साल रही उसमें लगभग 2.5 साल हम लोग कोरोना से पीड़ित रहे, कोई भी काम नहीं हो पाया। 1 मिनट बोलने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग सब चीज़ को लाइन अप करना शुरू किए, क्या हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जेल भेज दिया गया। लेकिन आपको याद होगा उसके बावजूद भी पूरे सोन नदी से सब जितनी भी नदियां हैं पलामू में 554 करोड़ के लागत से सभी जलाशय को भरने की योजना चालू है। आपको पता होगा ये योजना इतनी जल्दी नहीं होती है सर। सुन लीजिए आपको एक ये हमारी विकास है जिसमें काम चल रहा है। आपको एक और बता देते हैं, अर्जुन मुंडा जी थे आपके चीफ मिनिस्टर, उन्होंने छतरपुर हाई स्कूल से हरैया डैम का शिलान्यास किया था। आपको नहीं पता भाई, ये लोग जानता है दीपक सर। हरैया डैम का उद्घाटन शिलान्यास किए थे। 10 वो लगभग पहाड़ जोड़ना है। आपको बतला दे कि एक ईंटा अभी तक मिट्टी नहीं गिरा। हम लोग सबको देख रहे हैं, हमारे प्राथमिकता लिस्ट में काम भी हो रहा है। धन्यवाद जी। कि जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं सब आदरणीय सामान्य हैं जी। पहला चीज तो वो लोग आपस में लड़ना बंद करें, बहुत बढ़िया। और दूसरा चीज
ये डाल्टनगंज का चुनाव पर बात हो रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल तो घुसपैठिया तो ये तो राम मंदिर, तरह तरह का बातें आ जा रही है। आप सवाल सत्ता से होती है, जो सत्ता में 10 साल है उनसे सवाल किया जाएगा और जनता के सवालों का जवाब उनको देना होगा। जी बिल्कुल। सवाल सत्ता से है कि आप 10 साल रहे, 10 साल में आपने क्या काम किया, और अगर चुनकर आते हैं तो क्या काम करेंगे। आप अपने कामों को गिनाइए कि आपने क्या काम किया, आगे आते हैं तो क्या काम करेंगे। और जेएमएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी सवाल है कि अगर रोज चुन के आते हैं तो आगे क्या काम करेंगे। पहला उत्तर पर बात होना चाहिए, ये बात नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश तो घुसपैठिया तो राम मंदिर ये तो पहला उत्तर चाहते हैं वर्तमान जो बीजेपी के प्रवक्ता। ये हमारे विधायक जी तीसरे बार हैट्रिक लगा रहे हैं, तो बिना काम के नहीं लगा रहे, जनता उनको जिता रही है, तो ये उसको गुंडा नहीं जिता रहा है, विकास पर जीत रहे हैं, वो विकास पे ही जीत रहे हैं हमारे। हम लोग ऊपर से नहीं ऊपर टपका रहे हैं, जैसे कल्पना सोन को टपका दिया गया। एक प्रश्न मेरा जनता जिता है उनको, जनता के जितने भी जनप्रतिनिधि है और इस बार भी जीतेंगे, हैट्रिक लगेगा, सरकार बनेगी। एक मिनट जनता जिता रही है तो 80% जनता ये क्यों बोलती है कि विधायक नजर नहीं आते हैं जनता की। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल किया गया है, भाजपा के प्रवक्ता ही जवाब दीजिए। जनता कितना है और कितना पार्टी के एजेंट बैठे हैं, और जो सवाल जनता को करना चाहिए वो पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हिलाना ज्यादा नहीं है। 5 का नहीं 10 का बता रहे हो। जी बताइए, बहुत स्वागत है, उत्तर का स्वागत करेंगे जनता, जोरदार तालियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के मेयर अरुणा शंकर, वो हमारी पार्टी की सिपाही है, हमारी पार्टी की सिपाही है, कुल बन रहा है अभी 5 अभी फिलहाल और अगला साल 5 साल जो हुआ है कुछ कमी रह गई होगी। भाई मैं बोलता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई चमन से बेवफाई का। जी ये बातें काम। मेरा नाम तुषार दुबे, स्वागत है महोदय आपका, बताइए। मैं स्टूडेंट, इतना भी सड़क तो सभी युवाओं को लगा कि 5 लाख नौकरी मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और यहाँ तक कि जो एग्जाम हो रहा है, हमारे सीएम जो है हेमंत सोरेन जब जेल चल जाते हैं तो उनका परिवार और उनके पार्टी वाले लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जेल चल गए जी, हम भारत सरकार के चलते हैं, ईडी वाले उनको लेकर। लेकिन एक जो स्टूडेंट जो 10 बाई 10 के रूम में जेल के जैसा रह रहा है, जेल से कम भी नहीं उसका जीवन है, और जब बेचारा एग्जाम देकर वापस लौटता है तो मालूम चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, एक बार की जगह 2 बार, यहाँ तक कि सीजीएल का पेपर भी लीक कर गया। आपका मुख्य प्रश्न है एग्जाम पेपर लीक को लेकर के, सही है। महागठबंधन से मेरा जी महोदय मैं स्वागत करता हूँ। बेरोजगारी भत्ता के ऊपर भी बताएंगे, 5 लाख नौकरी के पर भी बताएंगे कि क्या हुआ क्यों। देखिए जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। सबसे पहले एक पीछे हम लोग प्रश्न छोड़ दिए थे, आप हमसे उनके गुप्ता जी जो पूछे हुए थे, नहीं पहले इसका उत्तर चाहिए, दोनों एक साथ लपेट लेते हैं, है ना। तो ये गुप्ता जी जो पूछे तो उसमें एक चीज़ बदलाए थे बीजेपी वाले कि लगातार तीसरा बार हम लोग जीत रहे हैं, काम बोलेगा। वास्तव में अगर जो 10 साल का काम बोलते रहता तो आज ये सभा करने की आवश्यकता नहीं होती जी। सुन देंगे तब। हाँ बताइए। एक साजिश हम आपको बतलाते हैं भाजपा वालों की बराबर होती है, ठीक है। हमको ये बतलाइए कि जब हम क्वेश्चन लीक आउट के लिए हम जब नेट को बंद करते हैं, इंटरनेट को बंद करते हैं, तो भी इनके पेट में दर्द उठता है, और नहीं बंद करते हैं तो भी इनके पेट में एक मिनट बोलने दीजिए, ठीक है, समाप्त करने दीजिए। आप देखिए पर्चा लीक करने वाला कहाँ का था, बिहार का था, याद होगा। मुखिया था, 1 मिनट अच्छे से सर्च कीजिए, मुखिया था, मुखिया था, और वो मुखिया जो है भाजपा का कैडर है, वोटर को पता की अधिकारी करता ही देता है उसका, भाजपा का पता कीजिए अच्छे से, ठीक है जी। भाजपा वाले ये बराबर से सुनिए, 16 साल इन्होंने राज किया, 17 साल झारखंड में एक पदाधिकारियों के साथ इनकी इतनी अच्छी पैक्ट है कि कब सरकार को बदनाम करना है, कब कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे थे कि लोग हाला करने लगा कि इंटरनेट बंद कीजिए। इंटरनेट ये बताइए, भारत का सबसे टॉप यूपीएससी होता है, हाँ उसमें जब नहीं बंद होता है तो फिर जेपीएससी में आप यूपीएससी के कैडर हैं, वोट देते हैं। नहीं, वोट का बात नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं और मैं इस दर्द को समझ सकता हूं।
कि आप लोग क्या करने वाले हैं। हम आप लोगों से सवाल करते हैं, क्या आप पलामू में एक विद्यालय को विजिट किए, एक मेडिकल को विजिट किए, क्या किसी एक सुरक्षा जहाँ पे 12 बजे रात में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वहाँ पे आपने रात में महसूस किया कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? या एक आपने मेडिकल कोई आपने विजिट किया जहाँ पे गरीब कोई प्रश्न नहीं आपकी कि क्या आपने हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल विजिट किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल। आप किससे उत्तर किसे चाहेंगे? अभी तो मैं चाहता हूँ सभी से सबसे पहले किसे चाहेंगे? मैं सभी से कोई सबसे पहले प्रथम किससे उत्तर चाहेंगे? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। बताइए। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन देने का भी काम किया, वहाँ पे जा कर के पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया। कई बार हम लोगों ने वहाँ पे ये कहा कि भाई हर प्रखंड में जो डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है, जो छोटे छोटे क्लिनिक बनाए गए हैं, उनका डॉक्टर को पदस्थापित किया जाए। लेकिन अधिकारी है वो डायरेक्ट राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। डोनेट किया हूँ गर्भवती महिलाओं को, जो बच्चे हैं उन तमाम लोगों को अपने शरीर का ब्लड तक दिया हूँ, जितने हम लोगों से क्षमता होती है मैं करता हूँ। चलिए यही सवाल जयराम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं? ये तो अपना पल्ला झाड़ दिए कि हम सत्ता में नहीं है। ठीक है, चलिए आप बताइए। बिल्कुल, देखिए पहली चीज हम बेसिकली छतरपुर से आते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर को स्पेशली ऑर्डर दिया हुआ है और उन्होंने ऑर्डर को निकाला है, ठीक है, कि एक भी लोग को अगर जो हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है तो उनको बिना ऑक्सीजन लगाए नहीं भेजना है। पहली चीज। थोड़ा स्वास्थ्य में एक और चीज बताते हैं कि जब हमने देखा कि अनिल चौरसिया जी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अखबार पढ़े होंगे, मेरे पास चिट्ठी पढ़ा हुआ है। अगर जो अभी अगर जो चुनाव नहीं होता तो चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री महोदय को जाने वाला था। आपने पेपर में देखा होगा कि अब तक के सबसे भ्रष्ट सिविल सर्जन है अनिल कुमार सिंह जी। ये मांग हमने डीसी से किया। स्वागत है आपका, स्वागत है, उत्तर करते हैं। अब आते हैं बात शिक्षा की। हम लोग जब फील्ड विजिट कर रहे थे, कौवल एक जगह स्कूल है ऑन रोड, आपके पुष्पा देवी जहाँ बैठती है ऑफिस में 1 किलोमीटर आगे है। ये तो महोदय विधानसभा छतरपुर पाटन की हो रही बात, हम पलामू की कर रहे हैं, डालटेन भंडारिया की कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग जहाँ बता देते हैं। हाँ, और बात रह गई, अगर जो देखे होंगे तो सीएम एक्सीलेंस स्कूल हर जगह खुल रहा है, विधि व्यवस्था सुधर रहा है। थोड़ा सा हमको समय दीजिए, आप लोग समय दीजिएगा, हम लोग कर पाएंगे। एक चीज़ और बतलाते हैं, एकदम एक चीज जान लीजिए कि अगर जो गठबंधन से हमारे त्रिपाठी जी जीतते हैं तो आपको ये प्रश्न अगले 5 साल में नहीं ठीक है, स्वागत आपके उत्तर का स्वागत करते हैं। एक उत्तर सुन लीजिए। सर ने काफी बेहतर सवाल उन्होंने किया कि क्या आप कभी एक स्कूल विजिट किए या फिर आने वाले समय में आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये स्वागत के लायक है। जी, स्वागत है। जो डिबेट चल रहा है वो डिबेट अभी डालटेन भंडारिया विधानसभा का चल रहा है और ये होना भी चाहिए। जी, स्वागत है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अपनी एजेंडा नहीं बता पा रहे हैं। जनता यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहती है, न कि यहाँ की और वहाँ की। तो मैं सही सवाल आपने किया सर कि कभी आपने एक स्कूल विजिट किया। मैं लगातार बार इस विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में जाता हूँ और देख पा रहा हूँ कि स्कूल की जो स्थिति है, मैं खराब नहीं कह रहा, स्कूल के टीचर कोई खराब नहीं होते। स्कूल में, सरकारी स्कूल में वही जाता है जो टेट और सीटेट पास करके जाते हैं। स्वागत है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारने की जरूरत है, नहीं कि वहाँ के लोगों मतलब महोदय कुल बात यही है कि अगर आप कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी आती है तो इस चीज को सुधार करेंगे, कुल बात यही है। जारी नहीं किया गया होगा, लेकिन हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र इस विधानसभा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। जो अभी तक नहीं हुआ, फ्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर बीपीएल फैमिलीज, कभी नहीं हुआ आज तक। बीपीएल फैमिलीज के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस। जी महोदय, ये बात देखिए, ये बात आप अपने कभी नहीं हुआ सरकार बनेगा, लोग चुनाव जीत रहे हैं। महोदय बात को सुनिए, आपका उत्तर स्वागत है महोदय, आपके पूर्वांग समय की पाबंदी है महोदय। आपको बता दें कि ये मान बोले जो बीपीएल वाले के फ्री सेवा होगा, जनता 208 एम्बुलेंस जो है 108 जी, वो फ्री सेवा है जी, किसी के लिए भी। हाँ, जिसको जानकारी ना हो तो जान लें जी। और रही बात यहाँ काम करने की, अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार तो बन रही है और माननीय केंद्रीय पार्टी जीत भी रहे हैं, मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ, अगर वो जीतते हैं तो एक अच्छा वातावरण शहर के लिए, एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल जो बहुत जरूरी है यहाँ पर। कुल बात यह है कि अगर केंद्रीय पार्टी शासन में आते हैं तो फिर से अच्छी सरकार से विधायक को बोलने के लिए सिखाए कि विधानसभा में अपना हक। जी महोदय, वो बातें महोदय, किसी के पास जवाब है?
नेता जो हैं वो जनता को कब बताएंगे? किससे सवाल कर रहे हैं? ये सवाल मैं हर उस नेता से कर रहा हूं जो चुनाव लड़ने के पहले बहुत से वादे करते हैं और उन वादों को अभी मैंने बात भी नहीं छेड़ी। महोदय बातों को सुनिए, उत्तर रुक जाइए, पहले प्रश्न सुन लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न, उसके बाद उत्तर दीजिए। महोदय बड़ा स्वागत है। अभी तक जितने भी यहाँ प्रत्याशी बैठे हुए हैं, प्रत्याशी मतलब सपोर्टर बोला जाए, प्रवक्ता बोला जाए, और यहाँ पे जनता मेरे को कम दिख रही है जी, और सपोर्टर ज्यादा दिख रहे हैं जी। ये तो जनता है, जो सच्चाई है वो मैं बता, नहीं जनता नहीं है जी। जनता वो होती है जो चुप रहती है, सपोर्टर वो होते हैं जो हल्ला करते हैं, अपनी बात जबरदस्ती मनवाते हैं। स्वागत है, बढ़िया है, स्वागत है आपका प्रश्न का। अब बताइए प्रश्न क्या है आपकी? मेरा मुख्य मुद्दा तत्काल में जो अभी जो स्थिति है जी, जो वादे आप लोग करते हैं जी, क्या उन वादों को पूरा किया है कभी आपने? जी, प्रश्न किससे है? प्रश्न दोनों से है। दोनों नहीं है, वो पार्टी, कोई एक पार्टी अपना एक आप चूज कीजिए ना महोदय, आप बताइए किससे उत्तर देना चाहेंगे? मैं उत्तर सबसे पहले बीजेपी वालों से। नामधारी जैसा टैलेंटेड आदमी पलामू में नहीं था, न है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, अगर वो विकास कर देते, न त्रिपाठी की जरूरत होता, न लोग आता। आज अगर जाटेगंज विधानसभा का विकास नहीं हुआ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नामधारी दोषी है, क्योंकि धृतराष्ट्र है, वो दिमाग तो है लेकिन पुत्र मुंह में अंधा हो गए। जी, अगला सेम जी, सेम उत्तर आपसे चाहेंगे। प्रश्न आपका बहुत अच्छा रहा है, स्वागत के योग्य है, हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम ये बात बतलाते हैं कि यह प्रश्न हम लोगों के भी जहन में है, लेकिन हम लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि हमने जब काम करने की शुरुआत की है तब तक हम लोगों को डिस्टर्ब किया है। अब 1 महीना पहले इलेक्शन करवा दिए, क्या जरूरत था, है ना? डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक चीज़ बतला दें कि हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ता को भी सिखला दीजिए। यहाँ प्रश्न नहीं करना है, अभी जब फील्ड में जाएगा तब वहाँ पूछिएगा कि हमारे बेटा में पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा कि काम होता है कि नहीं होता है, कैसे। जी प्रत्याशी बोलिए। सर ने काफी बेहतर क्वेश्चन किया कि आप जनता के बीच संवाद क्या कर रहे हैं, यही ना क्वेश्चन है आपका कि जनता के बीच आप संवाद कब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सर, इस क्षेत्र में मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना मैंने भ्रमण किया है, मैं जनता से सवाल कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के नेता कभी जनता के बीच गया क्या, मैं पूछना चाहता हूं, कभी नहीं। एक चीज और, नहीं छोड़ दीजिए, दूसरी चीज एक चीज मैं कहूंगा कि अब ये डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की जनता ये कह रही है कि अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं देगा, जो जनहित की बात करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जो जनता के हक अधिकार की बात करेगा, जो दलित आदिवासी पिछड़ा माइनॉरिटी की बात करेगा, वही इस सत्ता में राज करेगा। मेरा 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न मुख्य रूप से पहला प्रश्न है मेरा कि अभी इस क्षेत्र के विधायक माननीय आलोक कुमार चौरसिया जी हैं जी, पिछले 10 वर्षों से जी। पहला प्रश्न इनसे है, इनके प्रवक्ता महोदय से प्रश्न है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात करें कि अभी तक 10 वर्षों में आप शिक्षा पर कितना काम किए, स्वास्थ्य पर कितना काम किए और विकास पर कितना काम किए। प्रश्न है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना काम हुए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर लेते हैं महोदय पहले। एक मिनट प्रश्न सुन लिया जाए, दूसरा काम किया, और यही प्रश्न आपसे है इलीगल इंडिया गठबंधन से कि आपने कितना काम किया शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे। दूसरा प्रश्न मेरा है कि अभी सत्ता पक्ष के लोग, माननीय हेमंत सरकार का यहाँ सत्ता है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने रोजगार सृजन के तहत आपने 4 व्हीलर देने का काम किया, ट्रैक्टर देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, रोजगार दिया, लेकिन आप बालू और खनन पर इतना लगाम कस दिया कि वो ट्रैक्टर बेचारा आज 12 लाख रुपए लगा के बेचने पर मजबूर हो गया। पूरे विधानसभा में वृद्धा पेंशन का उन्होंने चेक बांटा और ये पेपर बांटा, आवास का पेपर बांटा, अभी तक वो नहीं मिला। चेक बांटा, उन्होंने चेक बांटा, आखिर ऐसा क्यों? संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी चेक उन्होंने बांटा, वो आज तक नहीं बना। कौन बांटा? केंद्र त्रिपाठी जी ने बांटा। दूसरी बात कि केंद्र त्रिपाठी जी ने हमारे सदर ब्लॉक में चियाकी रेलवे स्टेशन के पास रेल का शिलान्यास किया, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी रहते हुए भी ये विकास नहीं हुआ। दोनों पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर पहले आपने क्या किया और आने वाला समय में आप क्या करेंगे, इसका जवाब दीजिए। महोदय प्रश्न किससे पहला, और कौन सा चेक है जो नहीं बना? और रही बात पुलिया के निर्माण की,
जी जी महोदय, मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उत्तर सुन लेते हैं ना, बताइए ना, उत्तर सुन लेते हैं। आज तक जितने भी भैया उत्तर सुन लेते हैं, ठीक है, उत्तर सुनने के बाद प्रश्न कीजिए महोदय, जल्दी 30 सेकंड के अंदर। भाई से बोलिए कि पेशेंस रखें, ठीक है करना आप लोग को, पेशेंस रखें, उत्तर ठीक है, जो पूछ रहा है उसी का जवाब दिया जाएगा, आप लोग चुप रहें, ठीक है ना। तो आप जो भैया हमारे पूछे कि त्रिपाठी जी आए थे, तो मैं बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी जब आए थे तो कैंप लगा करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ये काम करवाने, गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किए थे। रही बात इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास जिस सरजू एक्शन प्लान के माध्यम लाते हाथ से पैसा लाकर यहाँ लोगों को घर बनाने का काम किए थे और चेक देने का काम किए थे। जो बोल रहे हैं हाँ। उसमें बहुत लोग कुछ नेता लोग उस पर कटाक्ष भी किए थे, जो कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला था। ये उनका काम था। 4 महीने के कार्यकाल में के.एन. त्रिपाठी ने बहुत ऐसे काम किए थे जो आज इतना लंबा लकीर है, जो 10 साल में ये नहीं कर पाए। एक और चीज, चूंकि गठबंधन से सवाल थे तो मात्र 9 लाख वृद्धा पेंशन टोटल झारखंड में मिलता था। इंतजार में रहना पड़ता था, वेटिंग लिस्ट चलता था, आपको याद होगा, और ऊपर से वेट करना पड़ता था कि ऊपर से जब एगो मरेगा तब नीचे से नाम जुटेगा। आज झारखंड की सरकार जो है वृद्धा पेंशन टोटल 32 लाख है झारखंड में, और अवर सरकार आपके द्वारा जो योजना आई है उसमें 36 लाख हुआ है। आपको बतला दें कि आप अगर जो खोजते रह जाइएगा दिया लेकर के भी, एक भी ऐसा 50 वर्ष ऊपर की महिला नहीं मिलेगी जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। आपको हम उदाहरण देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दादा को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, बेटा को भी मिल रहा है, पोता को भी मिल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहना चाहेंगे? उनके पास तो मॉडल कॉलेज में आए हैं, वो आप देख सकते हैं, सतबरवा में भी है, मनिका में भी है, चैनपुर में भी है। ठीक है, दरोगा के लिए बहाली कराए, विश्रामपुर में है। महोदय जल्दी 30 सेकंड के अंदर में जो आवास का चेक बाटे, पहला चेक बट्टा, दूसरा आज तक नहीं मिला त्रिपाठी कार्यकाल में। पहला चेक मिला, दूसरा मिला ही नहीं। अरे तो दूसरा एक मिनट, दूसरा के समय में तो आप क्यों नहीं हुआ? डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में हम क्वेश्चन मेरा है। जेएमएम का जो मुख्य एजेंडा था कि 1932 का डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा, उसको उन्होंने ये विधानसभा में बोल दिया कि ये फिर है जो लीगल नहीं है, कोर्ट में जाएगा, रद्द हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने किया मैट्रिक इंटर पास जो हो गए उनको है जो जॉब में प्राथमिकता मिलेगी, जो अगर है वो भी रद्द हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उसके बाद फिर अगर बोल दिया कि फिर कोर्ट का डिसीजन आया कि आप 100% है जो किसी भी स्टेट या किसी भी स्थानीय में आप लागू रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं कर सकते डोमिसाइल का। फिर इन्होंने बनाया 60-40 का बनाया, तो 60-40 का बनाया तो फिर इसको 90-10 क्यों नहीं बनाया? मतलब कि 60% जो है यहाँ के लोगों को, तो 50% तो रिजर्वेशन है ही, और 10% जो है वो उच्च क्लास के जो आर्थिक वर्ग से कमजोर है उनका रिजर्वेशन है। रही बात 40%, तो 40% वो ओपन क्यों कर? अगर बनाना ही था, अगर कोर्ट का डिसीजन था कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते, तो हम 90-10 क्यों नहीं बनाए, 95 क्यों नहीं बनाए? राज्यपाल के आशीर्वाद से उसको रोक दिया गया, ठीक है। फिर हम लोग का मैनिफेस्टो में है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हम आंदोलन के पार्टी हैं। जब तक 1932 के खातियान को लागू नहीं करा लेंगे तब तक आपका जवाब तो हम दिए कि कहाँ से रुका। अब यहाँ से आपका सवाल भाजपा वालों को उत्तर सुन लीजिए ना महोदय, उत्तर सुन लीजिए, माइक पर सुना लीजिए, आपका सवाल यहाँ से आ जाता है महोदय, उत्तर सुन लीजिए। भाजपा वालों से पूछने का आ जाता है कि आप क्यों राज्यपाल के आदेश से रुकवा दिए, उनसे पूछ लीजिए, सामने बैठा 1932 से खतियान का हम ही लोग बात करते हैं, भाजपा वाला क्या कर रहा है? महोदय ऐसा नहीं करिए, लागू नहीं होगा ये, अगर जो हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटर पर आए वो भी अंकल। अच्छा, मध्य प्रदेश वाले आके भर रहे थे, वो क्यों नहीं दिख रहा भैया? ठीक है, पूरा आँख खुला रखिए, बहुत सा चीज देखने के लिए पीछे का। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों आते हैं? मेरा दो प्रश्न है। अम्बेडकर बॉम्बे ईस्ट से चुनाव लड़े, उन्होंने अपने विपक्षी द्वारा, कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा उन्हें 1952 में हराया गया। फिर 1954 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ उस समय हराया गया। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एक यदि बटेंगे तो कटेंगे,
ये जो चर्चा हो रही है पूरे देश में, तो जिस समय एक हमारे विशेष प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की संपत्ति उन्होंने वक्फ बोर्ड को लिख दिया, जो कि सरकारी संपत्ति था। उनका पैतृक संपत्ति लिखते तो हम मानते। ये मैं कांग्रेस से चाहता हूं जवाब। और कहते हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे। महोदय 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 भैया आपने वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की संपत्ति क्यों दिया? ठीक है, आपका उत्तर सुनेंगे। ना कोई भी लड़ सकता है और जनता किसे भी जिता सकती है, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, भीमराव अम्बेडकर हो। उसने चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें नकार दिया, वो अलग मसला रहा। फिर उसके बाद आज हम लोग जो जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोग को दिया, उस संविधान के तहत राहुल गांधी भी उस संविधान के नीचे है और संविधान की बात करते हैं। हम लोग ना बांटने की बात करते हैं, ना काटने की बात करते हैं। सरकार में सत्ता में है, शासन में है, उनसे है। गोल गोल जवाब दे करके आप कृपया आगे मत बढ़िएगा। बालू को लेकर के मेरा सवाल है। आज एक गरीब आदमी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो 6-6 महीना से प्लेन करके बैठा हुआ है कि कब बालू सस्ता होगा तो हम काम करेंगे। बड़े लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है उनका सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होता है। 2 करोड़ 36 लाख लगाना है तो वो अभी भी बालू ले रहे हैं, 2 करोड़ 50 लाख में कंप्लीट हो जाएगा बिल्डिंग। लेकिन जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो प्रवक्ता है, इसका साफ क्लियर जवाब दें कि एक्चुअल में हमको बालू कब से मिलने वाला है और आसानी से उपलब्ध कब होने वाला है। जरा सा पेशेंस रखिएगा। दूसरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, जिनको ये गलतफहमी है कि सैंपल मिलने का मतलब सर्टिफिकेट मिलना है। अगर वो चौरसिया, आलोक चौरसिया जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, अगर वो 10 साल काम नहीं किए हैं तो फिर से सैंपल अगर बीजेपी का लेके जाते हैं तो फिर से वो विधायक बन जाएंगे और कोई हाईट्रिक लगाने वाले हैं। ये गलतफहमी पहले निकालते हैं। बीच में अगर काम करेंगे, मैं सवाल आपसे करता हूँ, जो आपके जो स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, उनके प्रवक्ता से मेरा सवाल है। आपके नाक के नीचे भोगू से शंखा का जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण हो रहा है, जो 4 लेन बन रहा है, उसमें समस्या है कि अभी जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, लोगों को मुआवजा का पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके बिना पैसा दिए हुए तोड़ दे रहे हैं घर को, कंस्ट्रक्शन को तोड़ दे रहे हैं। पुलिस उठा करके ले जा रही है, डरा रही है, ला करके थाने में बंद कर रही है। लीगल रूप से वो जेल नहीं भेज सकते, लेकिन वो डरा करके फिर छोड़ रही है। इनके ऊपर चौरसिया जी हमेशा कह करके ये हमारे स्थानीय विधायक नहीं निकल सकते, ये सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप चुनाव में मत आइए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, सुनिए, अगर सरकार की नीति गलत है तो आप ठंडा उठाना सीखिए, सरकार का विरोध करना सीखिए। हमारे रैयत के साथ आपने बैठक किया क्या? इनको है जानकारी क्या? महोदय पहला प्रश्न का उत्तर बार जो ये आरोप लगा रहे हैं, हम लोग चुप है, इसका मतलब ये नहीं है। आप अपने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए, अदरवाइज हम लोग जवाब देने के लिए पहला सवाल तो सर ने किया है। यदि पहला सवाल यदि हम लोग जवाब नहीं, यदि हम लोग जवाब नहीं दे पाते तो वहाँ सब शांत नहीं बैठे होते। ठीक है, चलिए स्वागत है उत्तर का, आपका उत्तर स्वागत करते हैं। 30 सेकंड के पहले सर ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात किया, उनका संघर्ष ये पूरा दुनिया जानता है। उन्होंने संघर्ष के, सुनिए एक मिनट, हम तो बार बार वहीं पर आ जाते हैं कि हम करना क्या नहीं चाहते हैं। आप करने दे तब ना, यहाँ से लेकर वहाँ बढ़ते हैं, पीछे से डंडा लेके ईडी सीबीआई सब पड़े रहते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इसको लागू करने वाले हैं। यहाँ के जनता के, झारखंड को जनता के, आप बार बार सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता को हम बालू फ्री देने वाले हैं। कोई भी उसका हाथी नहीं लगना, टैक्स नहीं लगना है। एक शर्त है भाजपा वालों से कि जब हम बालू देने लगे, गृह निर्माण उद्योग को चौपट जब हम बालू देखिए बालू का जवाब देने लगे, उधर से जवाब आ गया। ठीक है, बहुत बोलिए। जब हम बालू का जवाब देंगे ऐसे ही जवाब आएगा। जवाब देने ठीक है, जब हम बालू आगे आपको देने का कोशिश करेंगे, इन लोग टांग खींचना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और किसी भी हालत में ईडी सीबीआई जो लग जाए, आपको जो हम लोग मैनिफेस्टो में दिए वो लागू होगा। जी, जनता का प्रश्न है।
जनता का प्रश्न है, संघर्षशील रहते हैं, उसी के परिणाम है कि तीसरा बार हैट्रिक लगाएंगे जनता का आशीर्वाद से। तो हमेशा डीसी के पास या सरकार विधानसभा में वो हर सवाल उठाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग उनको न दबाने का काम करता है, हमेशा सवाल उठाया, हर सवाल को दबा दिया जाता है। हम इनसे बिल्कुल सहमत हैं, बराबर प्रयासरत रहते हैं एसी रूम में बैठ करके। चलिए कभी विजिट आप तो कहाँ बैठे? ठीक है। अगला प्रश्न बताइए अपना भैया। मेरा नाम अभिषेक राजकुमार, प्रश्न झामुमो से रहेगा और मैं इनसे एकदम स्पष्ट एक युवा का सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से सुन रहा हूँ तो बातों को गोल गोल घुमाकर एक युवा का ग्रेजुएशन 4 साल में होता है। आपकी सरकार 5 साल रही जिसमें आप 2 साल कोरोना रोए, और कोरोना की बात मैं नहीं सुनूंगा। एक युवा का भविष्य का बात है, 5 साल आपकी सरकार रही। मैं झामुमो से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के स्थानीयता के मुद्दे पर क्या आधार है और आपकी पार्टी इसके मामले में क्या सोचती है। और दूसरा सवाल कि आपका जो ये कांग्रेस आरजेडी और झामुमो का गठबंधन है वो किस आधार पर है, क्योंकि एक कांग्रेस जो कहती थी कि झारखंड कभी नहीं बनेगा, दूसरी आरजेडी कहती थी कि हम बनने नहीं देंगे। तो आप तो झारखंड आंदोलनकारी खुद को कहते हैं, तो आपने किस आधार पर इन लोगों के साथ अपना गठबंधन किया? इसका नीति, स्थानीय नीति हम लोग लागू करेंगे तो करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में जो हम 7 बातें आपके वादा कर रहे हैं उसमें ये शामिल है, ये होगा। ठीक है। रह गई बात, दूसरी बात आपका मामला था कि हम लोग साथ में क्यों हैं। सुनिए, हम लोग साथ में क्यों हैं? तीनों लोग हम लोग साथ में इसलिए हैं कि पूरे भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें और आपको बहुत परेशान करके बर्बाद करना चाहती थी भारत को। हमें यह लगा, आप याद मत भूलिएगा कि विपरीत मानसिकता वाले लोग यूपी में जब भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के लोग जब गठबंधन कर सकते हैं, ये आपस में कहीं इनका नहीं मिलता है, इनका मानसिकता जो है, इनका विचारधारा नहीं मिलता। लेकिन झारखंड में आ गए जब बोलेंगे भाजपा वालों रोकेगा जरूर, देखिएगा। ठीक है। हम लोग करते क्या है, बात को सुन लीजिए, पहले उत्तर सुन लीजिए। हम लोग एक चीज बतला कि आपके हक को, आपके अधिकार को सिर्फ और सिर्फ धर्म के मामले में उलझा करके आपको हक अधिकार को लूटा जा रहा था। तो यहाँ की जो भी वैसी पार्टियां थी जो साम्यवाद समाजवाद में विश्वास रखता है, हम लोगों ने संगठित होना उचित समझा और आज संगठित यदि भ्रष्टाचारवाद हम लागू करते हैं तो 4000 करोड़ का लूटने वाला मधु कोड़ा कहाँ है पूछिए। कमलेश सिंह जिनके यहाँ नोट ठीक है महोदय। भैया बैठे हुए हैं, सोनू भाई आप ही हैं, हम आप दोनों से और आप ही हैं बहुजन समाज पार्टी से, आपको भी बात है आजाद जी के पार्टी से ना, ठीक है, मगर आप लास्ट में जवाब दीजिएगा। पहला चीज तो है बुराई भी आप लोग से, डाल्टनगंज शहरी क्षेत्र का सबसे जटिल समस्या है, जिससे हमको लगता है कि यहाँ शहर के जितने लोग बैठे हैं लगभग लोग प्रभावित हैं, वो मामला है खास महल। खास महल का आज लीज नवीनीकरण नहीं होने के पीछे हम लोगों के बहुत सारी समस्या बंधी हुई है, जो आप लोगों से छुपी नहीं है, बुराई में आप भी प्रभावित है। तो खास महल पर अभी तक हमारे स्थानीय विधायक क्या सदन में टील करवाई, इस पर अगर कोई आंकड़ा या डाटा है तो आप जनता को बताएं। दूसरा सन्नू भाई आपसे भी है कि खास महल से मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी है कि आपके अध्यक्ष महोदय राजेंद्र भाई मुख्यमंत्री जी से मिले, उस पर क्या करवाई। 2 सवाल, ये दोनों आप लोग से है, सेम सवाल। मुरारी भैया एक बात आपसे खास करके है, हमारे पिताजी थे, है नहीं, हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी दारू पी के नली में गिरते थे, तो आज मेरे पिताजी ने तो उनसे सवाल नहीं ना पूछिएगा, सवाल तो हमसे न पूछिएगा। मानिए सैलू जी बोल रहे बार बार कि 25-30 साल नामधारी जी रहे, का कर ली भैया सैलू नामधारी जी थे, अब उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता भैया। वर्तमान जो है उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या किए, आप क्या किए, सवाल आपसे होगा। सरकार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के है, तो हेमंत जी के साथ पूछेंगे सवाल, न कि रघुवर से पूछेंगे। जवाब देना, जवाब दे लेते हैं, प्रवक्ताओं से जवाब दे लेते हैं।
पहले, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जी चूंकि महोदय चाचा महोदय एक बात सुन लीजिए, समय की पाबंदी है, जल्द से और दूसरा चीज है कि सवाल तो पूछा ही जा सकता है, कुछ कमियां रह गई हैं। हेलो ठीक है, कुछ कमियां रह गई हैं, हम इसको मानते हैं कि कुछ कमियां रह गई है, हर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन अगर समय मिले तो हम लोग जबरदस्ती करके और इस समस्या और जो बचे हुए समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत लोग रहे और कोई भी आदमी यहाँ के किसी भी विधानसभा के समस्या को समाधान नहीं कर पाए हैं। इस बार भी कुछ बची हुई है समस्याएं, अगली बार देखी जाएगी। ठीक है महोदय। तो आप इस क्षेत्र को कैसे आप विकास करेंगे बताने का सीधा है। जनता के द्वारा, जनता के आदेश के द्वारा राष्ट्र जो हमारा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उनके जरिए ये टिकट मुझे मिला और जनता के पास हम लगातार गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद से बेदखल किए जा रहे हो, उनके पास हम लगातार गए हैं। और जो भी ज़मीनें अतिक्रमण की जा रही है, आप शहर के एकदम करीब चले जाइए जहाँ पर आपका जोरकट है, वहाँ पे एक 24 साल की ज़मीन थी जो 24 साल से संघर्ष कर रहा था, उसकी ज़मीनें वापस नहीं हो रही थी। 24 घंटे में वो ज़मीन वापस किया और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा उसको मिला। ये हम संघर्ष करके यहाँ हैं और लगातार संघर्ष करेंगे। इस क्षेत्र में युवाओं का जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सदन में यदि विधानसभा में जनता हमको चुन के लिए भेजती है तो हमेशा मुखरता के साथ आवाज़ उठेगी और उनके हक और अधिकार की बात होगी। क्योंकि हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हम हिस्सेदारी पर बात करेंगे। जी जोरदार तालियां। पलामू का जितना भी नेता है, झारखंड का सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। जी स्वागत है, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन झामुमो से है। जी एक ही सवाल है कि जब बीजेपी का सरकार था रघुवर जी का, तो उस समय 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था जी, आपने उसको क्यों हटाया? रेवेन्यू था, उसका कितना घोटाला हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर जो महिलाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि जितने बेहतर तरीके से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार महिलाओं को हक अधिकार दे पा रही है। आप याद होगा महिलाएं जिस तरह से रांची की सड़कों पर पीटी जा रही थी, जिनको हमने उनके सम्मान के साथ उनके मानदेय वेतन सब बढ़ाते हुए उन्हें स्थापित करने का काम किया है। महिलाओं के सुदृढ़ीकरण में हम लोग बराबर सहयोग कर रहे हैं, बराबर आगे रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और मेरा सवाल है माननीय भाजपा प्रवक्ता महोदय से। मेरा इनसे ये सवाल है, क्या भाजपा में नेताओं की कमी है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले चुनावी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जितने भी नेता बैठे थे सारे दल बदलू नेता बैठे थे, एक भी नेता भाजपा का नहीं था। और दूसरे दलों से आके उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और उससे आप चुनावी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे डाल्टनगंज में मेयर महोदया, विधायक महोदय, सांसद महोदय, वार्ड कमिश्नर लगभग सभी भाजपा के हैं। तो आपके पास नेताओं की कमी, आपके पास खुद के नेता नहीं है, तो उस पार्टी से विकास की उम्मीद क्या की जा सकती है? लगा हुआ कि सुनिए, नगर निगम के 10 उम्मीदवार, विधायक के 10 उम्मीदवार। जी भैया, लोग आस्था है बीजेपी से, लोग का विश्वास है और हम लोग स्वागत करते हैं। पंकज जी, कुछ ब्रांड है मोदी और लोग आ रहे भाजपा में, तुम विकास पे भरोसा इसलिए आ रहे हैं। बधाई देंगे आखिरी में, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिएगा। सैलू जी, आज हमारा NH 75 में लोगों से लेकर के यहाँ तक हजारों लोग प्रभावित हैं। रोज वो पुलिस उठा के ले जा रही है, बंद करके जबरदस्ती में उसका घर तोड़ करके मकान बनाया जा रहा है। अब आज हम लोग इतने बुरे स्थिति में हैं कि हमारे पास कोई एक लीडर नहीं है बोलने वाला। सैलू जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई लीडर नहीं है। आपको बधाई इस बात का देना चाहेंगे कि अगर 5 साल, फिर 5 साल, पहले 5 साल अनिल चौरसिया जी के आशीर्वाद के रूप में, दूसरे 5 साल मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में आपने 10 साल खूब मौज काटा है। अगर आपने 10 साल जमीन पे रह के लोगों के बीच में रह के काम किए होते तो आज चौरसिया जी को इतना जूझने का जरूरत नहीं पड़ता। आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं कि बेहतर रहता कि आलोक चौरसिया की जगह आप प्रत्याशी होते तो
वहाँ उतार के आम जनता बन के देखिएगा, विधायक जी बहुत सुंदर हैं, सुशील हैं, सक्षम हैं। ठीक है, वो सुंदर है, पहले सुंदर महोदय रही बात आप बोले महोदय एक मिनट सुनिए। जो हमारा रोड है, आप देख चैनपुर से जो सेमरा रोड है, विधायक जी उस पर कई बार बोले सरकार को, लेकिन यहाँ के मंत्री और यहाँ के जिला अध्यक्ष बोले कि ये रोड बन जाके जीत जाएगा। कहाँ पर उत्तर सुनते हैं ना, उत्तर दे तो विधायक जी के प्रयासों को हमेशा रोका गया, उनको दबाया गया। चूंकि हेमंत सरकार थे, यहाँ के अगर काम हो गया तो जीत जाएगा, जीतेंगे यहाँ लोग, जनता के आसपास से अबर में जीतेंगे विजय, अबर में जीतने वाला विधायक। इसीलिए जी महोदय स्वागत है, शुभ नाम बताइए। राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पे जितने पार्टी प्रवक्ता और जनता काम का अभिनंदन करता हूँ। माननीय विधायक जी जो भी हैं, श्री आलोक रसिया जी, वो पहली बार चुनाव लड़े 2017 में, जो कि कंघी छाप से लड़े, सभी जानते हैं, जब पार्टी से आज पूरी पार्टी बीजेपी की घोर में है। अभी आला कमान से लेकर पूरे तक पूरी पार्टी को कैसे थोड़ा सभी जानते हैं। तो मैं खैर 2014 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो जेबीएम पार्टी से चुनाव लड़े थे। मैं बात करूंगा 2019 की, उसमें वो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े कमल छाप से। तो जो 2019 में कमल छाप से आलोक रसिया चुनाव लड़े, तो उनका मैनिफेस्टो उस वक्त क्या था? 5 मैनिफेस्टो का नाम बता दीजिए, और उन 5 मैनिफेस्टो में उन्होंने कौन सा कार्य को पूरा किया, हमको वो बता दीजिए। पहला वर्ड पढ़ना होगा। प्रश्न किससे है आपका? मेरा बीजेपी प्रवक्ता ठीक है, भाग उत्तर दीजिए कि क्या 2019 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो चुनाव को लड़ा, उस मैनिफेस्टो का नाम बता दीजिए, 5 मैनिफेस्टो का, और उसमें कितना उन्होंने पूरा किया है। झूठ बात नहीं है, लेकिन इनकी सरकार में मॉडल कॉलेज चालू नहीं करने दिया गया। हमने मॉडल कॉलेज बना दिए, लेकिन चालू नहीं होने दिए। विश्रामपुर में बना है कॉलेज, एक नहीं जी का पिछले साल का सिलेबस उठाया जाए और अभी का सिलेबस उठाया जाए, दोनों में आसमान जमीन का अंतर कर दिया गया है। जब सिलेबस ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पाएगा, तो उसे नॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो सरकारी नौकरी कैसे ले पाएगा। दूसरी चीज कि केवल प्रभार कौन सी चिड़िया की नाम है कि एक वीडियो 3 जगह का प्रभार, क्यों? क्या उसका रोटेशन करके सर्विस दिया जा सकता है कि नहीं? हम कि मेरी सरकार आज अगर मजदूर से लेकर ठेकेदार तक, ये जो मैया योजना जो आया, इस मैया योजना के तहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, उनको 5 से 6 महीना तक का वेतन बंद है। ठेकेदारों का जो पैसा है वो बंद है, और वो पैसा सीधा चला गया मैया योजना के तहत। और उस मैया योजना की तरफ बताना चाह रहा हूँ कि 57 करोड़ रुपया सरकार हर एक माह कहाँ से देगी, ठीक है, कहाँ से देगी? दूसरी चीज कि जब 2500 रुपए की बात आई है, पहली चीज है किसी पदाधिकारी या किसी योजना से हटा करके नहीं लाया गया है कि इससे दूसरी योजना प्रभावित हो जाए। यह सरकार सिस्टमेटिक ढंग से इसको लाई है, इसलिए इसको ठीक है। महोदय उत्तर आप ले लिए, 1 मिनट नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन रोक के दिया जा रहा है, 1 मिनट वेतन 6 महीने से बाकी है, उसको रोक के वृद्धा पेंशन हर एक 6 तारीख को जाता है, पता? ठीक है, एक मिनट का समय चाहेंगे, 1 मिनट का समय चाहेंगे महोदय, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि समय की पाबंदी है, हम बहुत ही कम समय है हमारे। मोदी जी ने लोकसभा में जिनको भी उठाया, हमने कहा कि वोट करेंगे, है ना, लेकिन विधानसभा में एक आपका राजस्थान का नारा जैसा याद आता है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, तेरी खैर नहीं, और ठीक उसी प्रकार मोदी तुझसे बैर नहीं और चौरसिया तेरी खैर नहीं। महोदय ठीक है, महोदय बात सुनिए, चलिए होते हैं, क्योंकि देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँ, दर्शक प्लीज बैठ जाइए ना। 500 मीटर का 5 रोड उन्होंने अपने से कराया, आरसीडी फलना ठेकना ये सब विभाग का नहीं, सांसद कोटा नहीं, नितिन गडकरी वाला रोड कोई सब नहीं चलेगा, सिर्फ आलोक चौरसिया जो अपने से कराए हो। सुनने का प्रयास कीजिए आप। 6ठी पार से रामगढ़ को जोड़ने वाला नावा रोड बन रहा है, काम लग गया है, देख लीजिए, अरे काम लग गया भाई। चैनपुर से कल्याणपुर रोड महोदय करेक्टों की गरिमा को बनाए रखिए, उनकी प्रश्न खत्म करते हैं। महोदय हस्तांतरण होइए ना, मैं जवाब महोदय 1 मिनट। 5-10 साल के कार्यकाल में विधायक जी जब कोई काम नहीं किए, तो चुनाव आया तो बहुत से शिलान्यास हुए। चलिए बहुत
दूसरा चीज जनता महोदय देखिए, मैं ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पहले जनता प्रतिनिधि उत्तर नेपाली से ग्लोबल मीडिया करा है, सही उत्तर जनता का भी जवाब है, ग्लोबल मीडिया करा है। तो ग्लोबल मीडिया का एक यूट्यूब चैनल है, ग्लोबल मीडिया अपडेट। तो अभी से अभी मैं निवेदन करूंगा, जिनके पास में एंड्रॉइड फोन होगा आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पुनः फिर से कहीं और ऐसी तरीके की कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा। एक बार सभी लोग ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, मेरे सामने सब्सक्राइब करें जनता। और ग्लोबल मीडिया अपडेट के थ्रू सभी को आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड में चल रही थी, तो आप ग्लोबल मीडिया अपडेट को देखिए, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ग्लोबल मीडिया अपडेट लगातार इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ सभी प्रवक्ता एक बार मंच पे आएंगे प्लीज। जी महोदय, देखिए इस तरह की बातें होती है, यही हमारा हिंदुस्तान है कि सभी पार्टी अनेक हैं परंतु सबका नाम हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, भारत माता की जय। सभी किनारों के साथ हमारा ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। सभी हमारे प्रवक्ता आ रहे हैं। आप एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हम जहां भी जाते हैं एक आवाज लगाते हैं जनता के लिए, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम।